तो भैया जो नया नया सेक्शन है वो तुम्हें ऐसे टेढ़ी नजरों से देख रहा है। सुन ले तू मेरी बात, है कि नहीं बात। अगर हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी दिक्कत है, और वो सबसे बड़ी दिक्कत यही है हमारे देश की, ये हाँ और आज अब फिर से तारीख नहीं है। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। हाँ फिर से तारीख दे दें और उस तारीख से पहले कामी को पागल बनाकर पागल खाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह ना तो सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। हाँ रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिराज, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक है कि नहीं बात। इस्तेमाल करी है, लेकिन बताओ तो क्या कह रहे हैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली जज साहब, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ तारीख। अब ये बात इन जज साहब के दिल पे तो लगी नहीं, है ना, ये यहां बैठे हैं जज साहब। अब ये बात इन जज साहब के दिल पे नहीं लगी, लेकिन किसके दिल पे लगी, हाँ ये बात इन जज साहब के दिल पे नहीं लगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब प्रैक्टिस करता हूं मैं घर पे मैच कर रही है नहीं कर रही, है ना। तो तारीख पे तारीख मिली है, लेकिन जज साहब के दिल पे नहीं लगी। जज साहब कह रहे हैं भैया क्या करें, कानून अंधा होता है, कानून इमोशंस पे नहीं चलता, है ना। जॉनी एल्वी ने बोला जज को पता है कौन मुजरिम है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ता है, सबूतों के हिसाब से मुजरिम को भी छोड़ना पड़ जाता है। अब ये बात किसके दिल पे लगी सर, ये बात एलपी के दिल पे लगी। तो आज के बाद दोस्तों तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी दोस्तों, तारीख पे तारीख बिल्कुल नहीं मिलेगी। आज के बाद क्या होगा, हाँ फैसला बहुत जल्दी होगा। और फैसला जल्दी होगा तो एलएलपी ने पता क्या बोला कि भैया जल्दी फैसले करने के लिए हमें एक ऐसी कोड बनानी पड़ेगी जो आप कई बार न्यूज में सुन भी लेते हो। और वो कोड कौन सी होती है, फास्ट ट्रैक कोड, जहां पे झटपट, है कि नहीं बात, राइट, बिल्कुल मैगी की तरह। मम्मी भूख लग रही है, अभी सब्जी बनने में टाइम है, रोटी बनने में टाइम है ना, खूब समझ रखा तुमने मुझे, है मम्मी, ऐसे गुस्सा मत करो, मम्मी मैगी बना ले, 2 मिनट रुक सकते हैं सर, केबल रह सकते हैं ना, मैगी 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 बना ली, बिल्कुल मैगी की तरह मैगी की तरह क्या बनाया, निर्माण किया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट का। तो जज साहब ने बोला तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कहां नहीं मिलेगी, अब कहां पे नहीं मिलेगी, एलएलपी में नहीं मिलेगी। कहां नहीं मिलेगी, एलएलपी में तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। अगर आपको एलएलपी में कोई दिक्कत है, कोई झगड़ा है, कोई डिस्प्यूट है, तो लंबी लंबी तारीख लेने के बजाय आपको कहां जाना पड़ेगा सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएंगे। और इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया गया सेक्शन 67A में। किसमें निर्माण किया गया, 67A में निर्माण किया गया। इसलिए तुम्हारे नोट्स में तारीख पे तारीख मिलेगा। अच्छा आप सनी देवल लगाएं ताकि तुम्हें सनी देवल हमेशा याद रहेंगे, है कि नहीं बात, राइट। सर क्या बोला 67 ने, अरे ज्यादा सर 67 ने तो बहुत सारी बातें बोल रखी है, तो घबराने का नहीं, है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऐसी घबराने का नहीं। तो एक एसआर के बनाता हूं, खेल खत्म हो जाएगा सर, आप शॉर्ट में समझ जाओगे 67 क्या बोल रहा है, 67A क्या बोल रहा है सर, है ना, राइट। 67A नहीं, अपनी मंगेतर को भी बुला लिया, है ना, वो कहने लगी मैं हूं 67B, ठीक है, राइट। तो साथ में 67A ने तो ये बोला कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, 67B ने बोला मुझसे पूछो कैसे चलेगी, क्योंकि चलाता कौन है घर में, मम्मी, डैडी मम्मी, डैडी मम्मी से चलाया कौन घर पे, मम्मी। तो डैडी तो सामान इकट्ठा कर लेंगे, बता देंगे भैया ये काम होना है ना, लेकिन सब्जी कौन सी बननी है, घर कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, मम्मी। तो डैडी मम्मी की तरह 67 की मंगेतर है, 67B क्या है सर, मम्मी की तरह है, जो बताएंगी कि भैया कैसे कोर्ट को चला, फास्ट ट्रैक कोर्ट को कैसे चलाना है। पापा ने क्या बोला, फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे बनानी है और कैसे उसे, है ना, चालू स्थिति में लाना है, मम्मी को सौंपना है। तो 67 ने बोला भैया 67 हो गए, पापा क्या बोल रहे हैं, पापा कह रहे हैं भाई जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, है ना, उसे हम नाम देंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की जगह क्या नाम दिया, स्पेशल कोर्ट, कि जो भी स्पेशल कोर्ट बनेगी, है ना, क्यों बनेगी बताओ, स्पेशल कोर्ट ऐसा तारीख पे तारीख ना मिले, इसके लिए क्या लिखोगे सर, फॉर स्पीडी ट्रायल्स। क्यों बनाई जाएगी सर, फॉर
ट्रायल समझते हो ना, कोर्ट की कार्रवाई, है ना। तारीख दे दी, कल आ जाना, जैसे सनी देओल कह रहे हैं तारीख पे तारीख मिलती रही, अच्छा दामिनी को पागल घोषित कर देंगे, मेरा रोड एक्सीडेंट में मैं मारा जाऊंगा, लेकिन तारीख पे तारीख मिलेगी। तो भैया तारीख पे तारीख ना मिले, आज कर लो फैसला, थोड़ा ब्रेक दे दो, शाम को कर लो फैसला, कल कर लो। लंबी लंबी 6-6 महीने की तारीख देने की जरूरत नहीं है, स्पीडी ट्रायल हो जाए, है ना, राइट। तो एस्टेब्लिश अ स्पेशल कोर्ट, ठीक है ना, फॉर स्पीडी ट्रायल, राइट। कौन एस्टेब्लिश करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, यहां लिख देना सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। अब सर ये जो कोर्ट में लोग बैठे हैं, जो जज साहब बैठे हैं, सनी देओल नहीं, जज साहब जो बैठे हैं कौन होंगे सर? तो कोर्ट कंसिस्ट, पहला सिंगल जज, जज खुद कह रहा है जिंदगी में सिंगल ही रह गया मैं, तो क्या होगा सर? सिंगल जज, अकेला एक जज, मतलब एलएलपी में स्पीडी ट्रायल के, एलएलपी कोई भैया कोई आईपीसी का अपराध तो नहीं है, क्रिमिनल अपराध तो नहीं है ना, मर्डर वर्डर का तो केस तो नहीं है ना, मर्डर ड्रग्स ऐसा तो है नहीं। एलएलपी केस कैसे होंगे? बैड डेट हो गए, लड़ लिया आपस में पार्टनर, ऐसे कुछ केस होंगे। और उन्होंने कहा ऐसे केस है तो कितने जज बहुत है सर? एक जज बहुत है, कोई बेंच बिठाने की जरूरत नहीं है कि भैया 5 जज की बेंच बैठ रही है, 3 जज की बेंच बैठ रही है, 7 जज की बेंच बैठ रही है, ना, एक ही जज बहुत है, बेंच बिठाने की जरूरत नहीं है। एंड साथ में जज के साथ एक किसे रख लेना? साथ में सहायता के लिए रख लेना मजिस्ट्रेट, क्या रख लेना? तो बस एक जज हो और एक मैजिस्ट्रेट हो, है कि नहीं बात, राइट। इन दो को कहां बैठा दिया जाएगा? स्पेशल कोर्ट, यानी स्पीडी ट्रायल के लिए स्पेशल कोर्ट में बिठाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट में बिठाया जाएगा, राइट। अब मान लो ये सेक्शन आया बिल्कुल ताजा ताजा, है ना, पता लगा ये एलएलपी की कोई स्पेशल कोर्ट बनी ना अभी तक, पूरी दादा, अब क्या करें? तुमने तो लिख दी 67A में स्पेशल कोर्ट चले जाइयो, स्पेशल कोर्ट है ही ना नोएडा में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल कोर्ट ना, अब क्या करूं बताओ? 67, अरे शादी हुई ना अभी में कैसे आ गया? मंगेतर कह रहा, मंगेतर से पूछ ले बे, रिश्ता हुआ नहीं, मंगेतर कैसे पूछ ले? 67 भी तो कहता है स्पेशल कोर्ट जब बन गई तो उसको प्रोसीजर में कैसे करना है, यहां तो स्पेशल कोर्ट ही नहीं बन रही। तो पता क्या लिखा गया? हिंदी में लिखवा देता हूं इसे, लॉ में कैसे लिखा समझ जाना, लॉ में कितनी गंभीर भाषा लिखी है। हिंदी में लिखेंगे, जब तक है जान मत लिख देना, जब तक एलएलपी के स्पेशल कोर्ट ना बन जाए, जब तक एलएलपी के स्पेशल कोर्ट ना बन जाए, तब तक कंपनीज एक्ट के स्पेशल कोर्ट को एलएलपी, कंपनीज एक्ट के स्पेशल कोर्ट को एलएलपी के स्पेशल कोर्ट माना जाए, एलएलपी का स्पेशल कोर्ट माना जाए। यानी सिंपल, जज साहब ने लिख दिया सेक्शन में, अगर एलएलपी के स्पेशल कोर्ट डेवलप नहीं हुए हैं किसी एरिया में जहां आपकी एलएलपी स्थापित हो चुकी है, एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एलएलपी का हेड ऑफिस है, अगर उस एरिया में अगर आपका कोई भी एलएलपी का स्पेशल कोर्ट रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, बना नहीं है, एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो कंपनी लॉ के स्पेशल कोर्ट को क्या मान लिया जाएगा? एलएलपी का स्पेशल कोर्ट मान लिया जाएगा। अपने एलएलपी का पर्चा लेकर, अपने एलएलपी का केस लेकर बिना डरे कंपनी लॉ के स्पेशल कोर्ट में घुस जाना और 67 ने पढ़ा देना, एलएलपी का कोर्ट ना तुम्हारे पास आ गए, इजाजत है हमें, है ना, राइट। हक है कि नहीं है? राइट। तो गाना गा दिया हीरोइन ने, मुझे हक है, विवाह हो जाएगा, ठीक है, राइट, समझ आ गई बात, ये बात। अब देखो इन बातों को कैसे लिख रखा है, अब तुम्हें बड़ी लगेगा सर ये इतना सा सेक्शन है ना, अब बड़ी चटपटी करके बात लिख रखी है सर। अब तो तुम भैया बड़े हो चुके हो, दिमाग बड़ा हुआ नहीं हुआ, है ना, तो भैया दिमाग घुटनों से एड़ियों मत पहुंचा देना। अब इतनी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए इतने महीने लॉ पढ़ने के बाद कि लॉ को कैसे इंटरप्रिटेट करना है। हालांकि लॉ की इंटरप्रिटेशन को मैं रंग बिरंगे कलर में कर देता हूं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल, ठीक है। बाय नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी या डेजिग्नेट करेगी एज मैनी स्पेशल कोर्ट एज में बी नेसेसरी, उतने स्पेशल कोर्ट बना देगी जितने जरूरी हैं एरिया के लिए, है ना, एरिया के लिए। मान लो एक बहुत बड़ा एरिया दिल्ली कैपिटल भी है
है कि नहीं बात, राइट। तो वहां पे तुम्हें लग रहा है इतने एलएलपी केस आ रहे, इतने एलएलपी केस आ रहे कि एक एलएलपी कोर्ट जज लेटा पड़ा बेचारा वहां, कह रहा भैया मैं जा रहा हूं नौकरी छोड़कर, ठीक है, कंपनी के भी सुलझा लूं, एलएलपी के अलग सुलझा लूं, है ना। तो मजिस्ट्रेट बेचारा परेशान है, वहां का सिंगल जज परेशान है, मैं तो वैसे सिंगल हूं, वैसे परेशान हूं, तुम और परेशान कर रहे हो मुझे, है कि नहीं बात। तो इसलिए सेक्शन में लिख दिया एज मैनी स्पेशल कोर्ट, एज मैनी जितने स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगते हैं बनाने चाहिए एक एरिया या एक कुछ एरियाज में, उतने बना सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही स्पेशल कोर्ट होगा, एक से ज्यादा भी स्पेशल कोर्ट हो सकते हैं। नोटिफिकेशन लिख देंगे। स्पेशल कोर्ट, अगली बात, स्पेशल कोर्ट कंसिस्ट, स्पेशल कोर्ट में कौन होगा सर, जो मैंने भी एसआर के बनाया है, सिंगल जज, है ना, सिंगल जज। सिंगल जज को रखा जाएगा, सुनना ध्यान से, चलो वहां अपडेट कर दूंगा। सिंगल जज को रखा जाएगा अगर इंप्रिजमेंट कितनी है, हाँ 3 साल और मोर पे ध्यान दो, और मोर, यानी सिंगल जज कब होगा, अगर सजा का प्रावधान कितना है सर, अगर एक्ट में सजा बताई गई 3 ईयर और मोर। जैसे एक सेक्शन है ना जिसमें सजा 5 साल है पेनल्टी की, है कि नहीं बात। तो मान लो 5 साल की सजा सुनाई गई किसी सेक्शन में, तो 5 साल की सजा सुनाई गई है, तो अगर उसका कोई ट्रायल चल रहा है स्पेशल कोर्ट में, तो स्पेशल कोर्ट में वहां किसे बिठाया जाएगा, सिंगल जज को बिठाया जाएगा। एंड मेट्रोपॉलिटन यानी कि मजिस्ट्रेट को, ये क्या लिखी है बात सर, मजिस्ट्रेट को बिठाया जाएगा इन केस ऑफ अदर ऑफेंस। अदर ऑफेंस बोले तो जो 3 साल से कम या कोई और ऑफेंस हो, अदर ऑफेंस में तो हो जाएगा जो 3 साल से कम की सजा है या कोई और ऑफेंस हो, तो उनसे मजिस्ट्रेट को ही कह देंगे तू सुलझा ले केस। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, विद किससे मिलके, विद कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट का अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी इन दो को फैसला सुनाना है। तो मजिस्ट्रेट क्या है, क्या लिख दो सर, अदर ऑफेंस, ठीक है ना। सजा 3 या ज्यादा या अदर ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट को बुलाया जाएगा। सही बात समझ में आ गई। अब ये पढ़ना से वो टेढ़ी मेढ़ी बात ये है जो मैंने तो हिंदी में लिखवा दी तुम्हें, जब तक कि स्पेशल कोर्ट ना बन जाए, ठीक है ना, राइट। तो जो ब्लू पेन से हाईलाइट है उसे पढ़ो। स्पेशल कोर्ट, या ऐसा हाईलाइट करता हूं, स्पेशल कोर्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 शैल बी डीम्ड टू बी द स्पेशल कोर्ट ऑफ एलएलपी ट्रायल, शैल डीम्ड टू बी द स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, यानी ट्रायल द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एलएलपी। जब तक कि कोई स्पेशल कोर्ट ना बन जाए तब तक कंपनीज एक्ट 2013 के स्पेशल कोर्ट को ही एलएलपी के ऑफेंस के लिए यूज किया जा सकता है, डीम टू बी द स्पेशल कोर्ट। ठीक है, बात समझ आ गई, राइट। अगली बात देखो, प्रोवाइडेड दैट नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कुछ भी लिखा हो, वहां जो चल रहा है उसे चलता रहने दो। कोई भी ऑफेंस, एनी ऑफेंस, हालांकि देखो जज साहब ने सारी की सारी ना एक ही पैराग्राफ में लिख रखा है, एक पैराग्राफ पढ़ोगे तो हमारे होश उड़ जाएंगे, भैया ये क्या लिख दिया। हालांकि देखो जब भी कोई, एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताता हूं तुम्हें, जब भी कोई बात 2 कॉमा के बीच में है, 2 कॉमा लगे ना, जैसे मान लो कमिटेड अंडर दिस एक्ट, उसके बाद कॉमा लगाया, फिर एक बात कॉमा हटाने के कॉमा लगा के फिर अगली बात शुरू करी, ये जो बात ग्रीन पेन से लिखी है, ये जो बात कॉमा के अंदर लिखी जाती है ना, इसे हमेशा कॉमा की जगह क्या मान लो, ब्रैकेट मान लो। अब मैं इसको अगर ऐसे कर दूं, ये ब्रैकेट क्लोज, ये यानी कि ब्रैकेट को इग्नोर करके अगली बात पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगी। हालांकि ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट यहां लिखना चाहिए नीचे, पर वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, वो कह रही यहां ना लिखूं, पहले लिखूंगी, है कि नहीं बात। तो अगर तुम एक लाइन में पढ़ोगे ना तो बात ऊपर से निकल जाएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सीपीसी एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट व्हिच इज ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट अंडर द स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी एक्ट बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। निकल गई ना बात ऊपर से, मुझे देख रहे हो, है ना, राइट। अब इसको अब हम क्या करते हैं, कॉमा को किसमें लगाते हैं सर, ब्रैकेट में। इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, राइट। अब देखो क्या लिखा है, अब ध्यान से पढ़ेंगे, हिंदी में समझाता हूं तुम्हें। कोई भी ऑफेंस
नॉट स्टैंडिंग इन सीपीसी, क्रिमिनल कोड में कुछ भी लिखा हो, कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट में हुआ है, यानी कि मैं सिर्फ इतना पढ़ रहा हूं, एनी ऑफेंस कमिटेड अंडर एलएलपी, है ना। मान लो तुमने सही से बुक्स ऑफ अकाउंट फाइल नहीं करी, तुमने नेम में गलत नाम चूज कर लिया, जो भी ऑफेंस यहां पे हमने पढ़े पेनल्टी में, जो कहां पे लिखे हैं, एलएलपी में लिखे हैं। एनी ऑफेंस जो एलएलपी में हुए हैं, ट्राइड, उनका ट्राइड का मतलब पता क्या है यहां पे, ट्राइड का मतलब क्या है, कानूनी कार्रवाई, सुनवाई, कोर्ट की कार्रवाई। तो ट्राइड का मतलब क्या है सर, कोर्ट की कार्रवाई, उसके कोर्ट की कार्रवाई, ट्रायल, कोर्ट के ट्रायल जिन्हें बोलते हैं, ट्रायल किया जाएगा। एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। यानी कोई भी ऑफेंस जो एलएलपी में हुए हैं, उनका ट्रायल मजिस्ट्रेट के आगे चालू कर देंगे, या किसी और कोर्ट ऑफ सेशन के आगे चालू कर देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आएगी बात, ठीक है ना, राइट, कि सर क्यों चालू कर देंगे, इसका रीजन लिखा ये, विच, अब इसको पढ़ो, विच इज ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, जो कहां पे ट्रायल होना चाहिए था, स्पेशल कोर्ट में, अंटिल स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनीज एक्ट। इसका मतलब समझे, पता क्या है, ये जो खतरनाक लाइन है जो ब्रैकेट में है, इसकी वजह से ऊपर नीचे की लाइन बनी है। यानी मुद्दे की लाइन ये है, ऊपर नीचे तो बहका लिया हमें, है कि नहीं बात। मुद्दा तो टिक्की खाने का, ऊपर नीचे तो बर्गर की ब्रेड ही, उसे क्या करना, खा के बिस्किट नहीं आते, ऊपर नीचे का थोड़ी खाना, अंदर जो बिस्किट में क्रीम लगी होती है, मजा तो हंसरे उसी का ही तो है। बचपन में चॉकलेट वाले बिस्किट में वो खोल के चाटी ना है चॉकलेट तुमने, ये तो अभी भी चाटती रहे बैठ के। वो बन वाला बिस्किट नहीं आता, आता नहीं आता, जिसमें थोड़ी चीनी भी लगी होती है, तो पहले ये चीनी खाएगी ऊपर से कुरेद कुरेद के, फिर बिस्किट खोलेगी, बहन तू ले ले बिस्किट, मैं तो नीचे की चॉकलेट चाटूंगी, चॉकलेट चाट के दूसरे को दे दे, यही तो होता है। अब ये तो सभी ने किया है भैया, हमने भी किया है। बच्चों ने कोई बिस्किट आया, अंदर क्रीम लगी है, क्रीम सपा और चिपका के वापस, मम्मी अबे बिस्किट का पैकेट खुला तो हल्के से क्यों लग रहे हैं, मम्मी ने खोल के दिया, क्रीम गायब, और दह चप्पल। मेहमानों के आगे अगर रख देती तो अच्छा लगता, बेइज्जती ना हो जाती, है ना। वो क्या बोलते हैं, मेहमान ने बिस्किट उठाया, थोड़ा सा लूज सा लग रहा है, देखा तो अंदर थूक लगा के चिपका रखा तुमने, कह रही है बाम लगा, बाम, है ना, समझाई ना बात। जज ने उसी बिस्किट का इस्तेमाल किया। जज ने बोला भाई ये बिस्किट का ऊपर का कवर, ये बिस्किट का असली क्रीम क्या है, असली क्रीम तो यही है भाई, क्रीम समझ ली, ऊपर नीचे के बिस्किट समझ लिए। जो हम चॉकलेट बिस्किट खरीदते हैं जिसके अंदर क्रीम भरी जाती है, वो बिस्किट का कवर देख के थोड़ी खरीदते हैं, अंदर ही क्रीम किस फ्लेवर की है, चॉकलेट की, यही ले ले, ढक्कन खोलेंगे चाट लेंगे, है कि नहीं बात। इसलिए जज साहब ने कहा क्रीम तो बीच की है। पता क्या, ऊपर जब हमने पढ़ा तो ऊपर लिखा है अगर एलईएलपी की स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कहां चले जाना, कंपनी की स्पेशल कोर्ट में। अब मुद्दा पता क्या है, कंपनी की भी ना है, कंपनी की भी स्पेशल कोर्ट नहीं है, अब बताओ क्या करें। तो हिंदी में मतलब पता क्या हुआ, अगर कंपनी की भी, अगर एलएलपी के साथ कंपनी की भी स्पेशल कोर्ट नहीं बनी है तो क्या करेंगे, उस ट्रायल को हम क्या कर देंगे सर, कोर्ट ऑफ सेशन के आगे पेश करेंगे या कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के आगे रख देंगे, है ना। जिस एरिया में आपकी एलएलपी आती है उस एरिया के मजिस्ट्रेट को या उस एरिया के कोर्ट ऑफ सेशन को या उस एरिया के मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के आगे रख देंगे। हिंदी में लिख लें, बात लिखो, है ना। ये देखो, अब दोबारा पढ़ो, कोई भी ऑफेंस जो स्पीडी ट्रायल होना था, जो क्या होना था, कोई भी ऑफेंस जो स्पीडी ट्रायल होना था वो स्पीडी ट्रायल नहीं हो पा रहा, क्योंकि अंटिल, जब तक कि स्पीडी ट्रायल का कोर्ट इस एक्ट में, दिस एक्ट बोले तो एलएलपी, या स्पीडी ट्रायल का कोर्ट कंपनीज एक्ट में नहीं एस्टेब्लिश हो जाता, अंटिल जब तक आप उस ट्रायल को कहां रख सकते हैं सर, अंटिल यू कैन ट्राइड सच ऑफेंस इन कोर्ट ऑफ सेशन और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। बात समझ में आ गई।
ये बात लिखी है। अब इसको हिंदी में लिखते तो एग्जाम में याद करना आसान हो जाएगा। यहां लिखेंगे दूसरी राज्य की बात। बोलो क्या लिखें? अगर स्पेशल कोर्ट किसका सर? एलएलपी का एंड कंपनीज एक्ट का नहीं तैयार हुआ, तो लिखना सर नहीं है, तो ऑफेंस जो स्पीडी वर्ड नहीं लिखते ना, जो स्पेशल कोर्ट में ट्रायल होने थे, ऑफेंस, तो ऑफेंस जो स्पेशल कोर्ट में ट्रायल होने थे उन्हें कहां ट्रायल किया जाएगा? उन्हें कहां ट्राई किया जाएगा? दे ट्राइड इन, पहला बोलना जरा, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा बोलना जरा, हाँ, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। या फिर और कहां ट्रायल किया जाएगा? तीसरा पॉइंट पढ़ना जरा, क्या लिखा है? मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सर एक नजर में प्यार होता है? हाँ सर, ऐसे होता है सर। तो भैया ये रहा आपका पूरा सेक्शन 67, राइट। तो भैया सिंगल जज, मजिस्ट्रेट, राज की बात पहली और राज की बात दूसरी। इन राज की बात को बहुत प्यार भरी लैंग्वेज में, जो थोड़ी सी आपको, क्योंकि भैया लॉ है, थोड़ा सा रखना तो पड़ेगा, थोड़ा सा ये आपको दिमाग लगा के याद करना पड़ेगा, राइट। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये लिखी बात, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इनके सामने रखा जाएगा, राइट। जिस एरिया में आपकी एलएलपी है उस एरिया के मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आगे रखा जाएगा। तो पिताजी ने तो बता दी कि भाई स्पेशल कोर्ट बनाना, स्पेशल कोर्ट ना हो तो कंपनी में घुस जाना, कंपनी की भी ना हो तो सेशन कोर्ट में घुस जाना, मजिस्ट्रेट के पास घुस जाना। अब जब हम स्पेशल कोर्ट, मान लो हम तो कह रहे हैं स्पेशल कोर्ट बन जाए, अच्छी बात क्या है सर, है ना। स्पेशल कोर्ट बन जाए तो फैसला कौन करेगा? ये क्या कह रहे हैं? हाँ, इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। कौन है भैया ये हमारे? ये हमारे, हाँ, आरडीएक्स भाई, हाँ, ये हमारे हैं आरडीएक्स भाई। क्योंकि भैया जो फैसले मजनू भाई ने, उदय भाई ने ले लिए, उसके बाद भी उन फैसलों को किसने पलटा था? आरडीएक्स भाई ने। पिक्चर सभी ने देखी है, आरडीएक्स भाई ने पलटा था। तो आरडीएक्स भाई ने बहुत एक ही सेशन में पलट दिया उन, तो जिल्ले लाई मेरी शादी हो चुकी है इससे, अक्षय कुमार से, है कि नहीं बात? तो उन्होंने कहा इस लड़की की फ्यूचर का फैसला हम करेंगे, शादी इसकी हम अक्षय कुमार से ही कराएंगे। याद आ गई ना बात? तो भैया जिले इलाई करते हुए आरडीएक्स भाई की इतनी फास्ट ट्रैक कोर्ट थी, इतने स्पेशल कोर्ट थी कि एक ही हियरिंग में क्या कर दिया, और एक हियरिंग में कहा इंसाफ होगा, इंसाफ हम करेंगे, फैसला एक ही हियरिंग में हो गया। अब मान लो ये स्पेशल कोर्ट आपकी कौन सी बन चुकी है सर? एलएलपी की स्पेशल कोर्ट बन चुकी है ना, ऊपर वाले की दुआ से स्पेशल कोर्ट बन चुकी है। और सनी देओल ऊपर कौन थे सर? ऊपर सनी देओल क्या कह रहे थे? तारीख पे तारीख मिले जज साहब, इंसाफ नहीं मिला। आरडीएक्स ने क्या बोल दिया? आरडीएक्स ने बोल दिया, सनी देओल चिल्ला रहा तारीख पे तारीख, आरडीएक्स ने क्या बोला? इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। अब सर जो बात आरडीएक्स भाई ने बोल दी, जो बात आरडीएक्स भाई ने बोल दी, है ना, उसका एक छोटा सा एसआर के बनाते हैं तो तुम्हारे घुटनों में बात पहुंच जाएगी सर। आरडीएक्स भाई, मम्मी पापा कौन थे? डैडी 67 है, मम्मी कौन है? पापा ने कहा स्पेशल कोड बनाओ, मम्मी कह रही प्रोसीजर मैं बताऊंगी। मम्मी क्या बोल रही है? प्रोसीजर मैं बताऊंगी, बीच में मत बोल जाना। अब आप बच्चों को मैं ही कूटूंगी, ठीक है। पहला, मम्मी ने बोला जो भी ऑफेंस स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, वो कौन सी स्पेशल कोर्ट में जाने चाहिए? मान लो ऑफेंस हुआ नोएडा में, तो मुंबई में चले जाओगे? पंजाब में चले जाओगे? पंजाब की रानी मुंबई का राजा, कोर्ट में आना है तो नोएडा आ जा,
है कि नहीं बात? तो ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ऑफेंस कहां हुआ, मेरा हेड ऑफिस कहां है सर, तो जहां हेड ऑफिस होगा वहां की स्पेशल कोर्ट में होगा। ऑफेंस मुंबई में हुआ, कहीं भी हुआ, हेड ऑफिस कहां है, वहां की स्पेशल कोर्ट चलेगा। मुंबई की, पंजाब की स्पेशल कोर्ट में आप एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जैसे पुलिस स्टेशन नहीं होता, ऑफेंस नोएडा में हो तो गाजियाबाद की पुलिस स्टेशन थोड़ी चले जाएगा, वो क्या बोलोगे, भैया हमारे एरिया में नहीं आता, पड़ोसी के चले जा, ऐसी एरिया बनाता, वो सेम कॉन्सेप्ट है यहां, ठीक है ना। पहला पॉइंट लिखो। मम्मी ने पहली बात क्या बताई, ऑल ऑफेंस ट्रायबल, जिनकी सुनवाई कहां होनी है, इन स्पेशल कोर्ट, वो कहां होंगे सर, वो होंगे कोर्ट एस्टेब्लिश फॉर एरिया इन विच HO हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हमें लिखना है एग्जाम में रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगली बात को ध्यान देंगे, अगली बात को बहुत ध्यान सुनेंगे। स्पेशल कोर्ट में मम्मी ने पता क्या बोला, पापा ने जो बोल दिया बढ़िया बात है, लेकिन एक बात सुन ध्यान से, स्पेशल कोर्ट स्पेशल बात के लिए तो बनाई गई है, तो ऑफेंस भी क्या होंगे, स्पेशल होने चाहिए। तूने मेरी रबड़ चुरा ली, तूने मेरी पेन चुरा ली, ये कोई ऑफेंस थोड़ी है। तुमने पापा की तिजोरी साफ कर दी, ये बड़ी ऑफेंस है। मजा आया, पापा ने, है ना, तिजोरी खोली, उसमें से पैसे गायब, गड्डी कहां गई, 100 की, मैं ले गया था पापा, मेरा भी खर्चा उसका भी खर्चा पापा, मेरी फीस की फीस, है ना, राइट। तो वो स्पेशल कोर्ट में जाना चाहिए कि भैया इसका भी खर्चा उसका भी खर्चा, तो सारा ये क्यों करेगा, वो क्यों नहीं कर रही, है कि नहीं बात, इसकी सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन छोटे मोटे तुमने समझ रहे हो ना, चॉकलेट पेंसिल रबड़ ले ली, तो उसमें कोई नहीं, तो जज साहब ने बोला स्पेशल कोर्ट है तो स्पेशल ऑफेंस होना चाहिए। तो मम्मी ने बताया स्पेशल ऑफेंस क्या होता है, मम्मी ने कहा स्पेशल ऑफेंस वो होता है, हिंदी में लिखेंगे, स्पेशल कोर्ट में सिर्फ वो केस जाएंगे जिनकी सजा बताओ कितनी होनी चाहिए, हां 3 साल, है ना, मैक्स 3 साल जेल, पेनल्टी वेनल्टी नहीं, क्या हो सर, जेल होती है। जिनकी सजा 3 साल तक की जेल होती है, मैक्सिमम 3 साल तक की। अगर अच्छा बताओ, अगर 3 साल से ज्यादा की अगर सजा है तो फिर उसमें फास्ट ट्रैक में निपटाएंगे, फिर तो क्या करना पड़ेगा, तसल्ली में निपटाना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा क्या है, गंभीर है ना, राइट। तो क्या होगा सर, तो आप नॉर्मल ट्रायल में जाएंगे, स्पेशल ट्रायल में, फास्ट ट्रायल में नहीं जाएंगे। अब सुनना, अगली बात बहुत खतरनाक है, अगली बात बहुत खतरनाक है ना। मान लो स्पेशल कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा है, जिसकी सजा कितनी है मैक्सिमम, ऐसे केस जिसकी सजा 3 साल है, उस मैक्सिमम 3 साल की सजा को जब स्पीडी मोड में निपटाएंगे, तो जज को क्या पावर दी गई, जज को कहा गया इस केस की सजा, है ना, मुजरिम को, जज इस केस की सजा मुजरिम को 1 साल की दे सकता है, बस जज मुजरिम को 1 साल की, है ना, सजा दे सकता है। ठीक है, यानी पहली बात क्या समझ में आई, स्पेशल कोर्ट में कौन से केस जाएंगे, बोलो, जिसकी सजा 3 साल तक है, और 3 साल के केस को जब आप निपटारा करोगे तो उसमें जो सजा मिलेगी वो 3 साल मत देना, कितनी दे सकते हो सर, कितनी दे सकते हो सर, 1 साल। और अगली बड़ी खतरनाक बात, डबल खतरा, डबल डेंजर, डबल डेंजर बात यह है, बिजली बनाते हैं। अब कई बार पता क्या होता है, ट्रायल करते करते स्पेशल कोर्ट में, है ना, करते करते पता लगता है तुम तो पापी नहीं, तुम महापापी निकले, है ना, ये तुम्हारा पाप नहीं तो पाप का बाप है कि नहीं बात, मतलब तुम्हारे दूसरे पाप भी क्या हो गए सर, कोर्ट के सामने आ गए। ठीक है, पहले सजा चल रही थी किसी की, छोटे केस की, ठीक है, पता लगा वहां कौन सा केस खुल गया, मर्डर केस खुल गया, या उससे बड़ा ऑफेंस खुल गया, है ना, यानी
पिताजी के, तुमने पिताजी को सोचा कि भैया मैं तो पिताजी क्या किया सर, पिताजी की तिजोरी साफ कर दी। केस में पता लगा तुमने पिताजी की तिजोरी छोड़ो, तुमने बिल्डिंग बेच रखी है पापा की। पापा कह रहे बेच रही, ये पेपर कहां से निकले रजिस्ट्री के? पापा 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 मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने अपने घर बेच दिया पापा, धीरे धीरे चुका दूंगा, मैं लोन चुका रहा हूं। पापा कह रहे मेरे को तो लगा तू तो अलमारी में से पैसे चुराता है, तुम्हें तो पूरा घर परिवार। भैया तो ये बात, तूने हमें तो ना बेच दिया कहीं, मेरे माँ बाप बेकार है, ले जाओ इन्हें, है कि नहीं बात? ठीक है, अब ये बताओ छोटी चोरी में कि पापा की जेब में से तुमने पैसे चुराए, पापा की गुल्लक में से, पापा की मुन्नी सुन्नी रही, पापा की गुल्लक में से पैसे निकाले। छोटी चोरी में अगर बड़ा पाप सामने आ जाए कि पापा की गुल्लक के पैसे निकालने के लिए तुमने पापा की बिल्डिंग बेच रखी है, पापा ही बेच रखे हैं, है कि नहीं बात? तुमने पापा को गिरवी रख रखा है, मतलब मंगलसूत्र गिरवी रखा है तुम, पापा मैं आपको गिरवी रखाया था, मम्मी का मंगलसूत्र लिया गिरवी रखा, आपको गिरवी रख दिया। अब ये बताओ क्या गंभीर अपराध की ट्रायल, गंभीर अपराध का प्रोसीजर फास्ट ट्रैक में चला दोगे? फास्ट ट्रैक में तो बहुत फास्ट चलेगा, उसमें तो इतनी सुनवाई भी नहीं होगी, इतने सबूत भी नहीं होंगे, समझ रहे हो ना? वो तो फास्ट फूड की तरह है, मैगी है वो तो, घट बनाओ खींचो, नूडल्स को खा जाओ। मम्मी की तरह नहीं, मम्मी पहले आटा गूंदे, रोटी, फिर तवा, फिर ये, फिर सब्जी, फिर दाल, दुनिया भर का है ना, ताम झाम, चटनी वटनी, ना ना ना, सीधा मैगी खा, खेल खत्म कर। तो फास्ट ट्रैक में तो तुम्हें क्या होगा, 2-3-5 मिनट में मैगी बना के दे दी, मम्मी को 1-1.5 घंटा लगाने की जरूरत नहीं, खाने पीने में भिंडी काटूंगी, आलू काटूंगी, है ना, राइट, जल्दी रख, उंगली तेरी उंगली भी काटूंगी, ठीक है, काम नहीं करता मेरे साथ, राइट। तो भैया फास्ट ट्रैक में तो इतना टाइम नहीं होता, तो जज सामने का, लेकिन उस फास्ट ट्रैक में गंभीर अपराध पता लगे तो पता क्या होगा, उस फास्ट ट्रैक ट्रायल को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? फिर सीरियस ट्रायल यानी नॉर्मल ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर ये जो सजा 1 साल की है, इस सजा को 1 साल से ज्यादा भी किया जाएगा, क्योंकि अब वो कोर्ट फास्ट ट्रैक हटाकर आपको कहां भेजा जाएगा? अब यहां फास्ट ट्रैक चल रहा है, पता लगा फास्ट ट्रैक के छोटे अपराध में क्या हुआ, 3 साल से नीचे के अपराध में एक बड़ा अपराध पता लग गया, बगल में कौन सी कोर्ट है? बड़ी कोर्ट, नॉर्मल कोर्ट, तो तुम्हें क्या बोल जाएगा, यहां से निकल के राइट लियो, बगल में कमरा आएगा वहां घुस जाइयो, है ना, यहां मत आइयो। समझ में आ गई ना बात? तो जज साहब ने इस बात को लिख दिया कि फास्ट ट्रैक को चोरी के लिए इस्तेमाल मत करना, कि फास्ट ट्रैक में अपराध ले गए छोटा, फिर बड़ा अपराध भी पकड़ा तो कह दिया तो फास्ट ट्रैक में चल रहा है, इसे भी यहीं सुलटा दो। जज साहब ने कहा ना मुन्ना ना, बड़े अपराध कहां जाएंगे? नॉर्मल कोर्ट में, छोटे अपराध कहां जाने चाहिए? बस लिखो पे, ठीक है। अगर जज को लगा, साथ साथ लिखते हैं ना, अगर जज को लगा कि ऑफेंस गंभीर है, मामला गंभीर है, गौतम गंभीर से भी गंभीर है ना, ऑफेंस बहुत सीरियस है, गंभीर है, तो स्पीडी ट्रायल को, तो स्पीडी ट्रायल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा? हाँ, रेगुलर ट्रायल, नॉर्मल मत लिखना एग्जाम में, क्या लिखना? स्पीडी ट्रायल को रेगुलर ट्रायल में बदल दिया जाएगा, ठीक है। और अगली बात क्या लिख दी जज साहब ने, सजा और नॉर्मल ट्रायल में सजा कितनी भी हो सकती है, मतलब 1 नहीं 2 3 कितनी भी हो सकती है, नॉर्मल ट्रायल में सजा कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। ये 1 साल का मामला तो तब के लिए है जब स्पीडी ट्रायल में, ठीक है। और अदर ऑफेंस, अगर इसके अलावा और कोई भी ऑफेंस निकले, और कोई छोटे मोटे बड़े ऑफेंस निकले, तो जज साहब ने तीसरी बात क्या लिख दी, जज साहब ने लिखा स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में ट्रायल, सुनवाई कर सकते हैं अदर ऑफेंसेस की भी, अदर ऑफेंसेस की भी, जो बड़े नाव के छोटे भी हुए और पकड़ में आ गए, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर मम्मी जी ने बताया, किसने बताया? ठीक है ना, राइट। स्पेशल कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा है तो गंभीर ऑफेंस के अलावा कोई और छोटे मोटे ऑफेंस भी आ गए, तो उन ऑफेंस को भी हम यहीं निपटा सकते हैं,
ठीक है, यानी जिस अपराध को लेकर तुम स्पेशल कोर्ट गए, उस अपराध के अलावा अगर कोई और अपराध भी है तो उसको भी स्पेशल कोर्ट में निपटाया जा सकता है। लेकिन कोई और अपराध बहुत गंभीर अपराध निकला तो उसे रेगुलर ट्रायल में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, यह बात मम्मी ने बताई। मम्मी ने क्या बोला? पापा ने बोला स्पेशल कोर्ट बनाओ, और स्पेशल कोर्ट अगर ना बनी हो तो कहां भाग लो? कंपनी के पास भाग जाओ। कंपनी भी ना बनी हो उन 3 जगह पे चले जाओ। लेकिन अगर स्पेशल कोर्ट बन गई तो मम्मी ने बोला चलेगी ऐसे। मम्मी ने कहा तुमने पैसे दे दिए, घर बना लिया, चलाऊंगी मैं, ऐसे चलेगी। सारे ट्रायल होंगे, एचओ वहां पे होंगे जहां हेड ऑफिस है, 3 साल तक के ऑफेंस वाले लिए जाएंगे, सजा 1 साल होगी। अगर चलते चलते क्या पता लगा, गंभीर अपराध पता लगे तो नॉर्मल कोर्ट में बदल देंगे। और स्पेशल कोर्ट चाहे तो जो ऑफेंस आप कोर्ट में लेके गए हो, इसके अलावा कोई और ऑफेंस को भी क्या कर सकते हैं सर? स्पेशल कोर्ट में चालू करवा सकते हैं। जज की मर्जी है, स्पेशल कोर्ट में जो बैठा उसकी मर्जी है। बोलो समझ गए सर? अब देखो इस बात को कुछ ऐसे लिखा है इन्होंने, इंसाफ हम करेंगे, है ना? क्या लिखा है बात? नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, यानी कि सीपीसी में कुछ भी लिखा हो, जो रेड पेन से हाइलाइटर से फोकस करो। ऑल ऑफेंस, सारे के सारे ऑफेंस कहां ट्रायल होंगे? जो ट्रायबल हैं, यानी कि कहां जाने योग्य है? स्पेशल कोर्ट के योग्य हैं। वो कौन सी स्पेशल कोर्ट में जाएंगे? एरिया इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, एरिया इन विच एचओ सिचुएटेड। पहला पॉइंट समझा दिया तो मैंने, है ना? वेयर देयर आर वन, अच्छा एक एरिया में 2-3 स्पेशल कोर्ट है, दिल्ली पता लगा तुम्हें दिल्ली में 5 स्पेशल कोर्ट है, कौन सी में जाएं? जिसमें मन करें चूज कर। जज साहब कह रहे ओ भाई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ये ले, है ना मुन्ना ना। जज साहब ने पता क्या बोला? ये लिख दी बात, अगर एक एरिया में एक से ज्यादा मोर देन 1 स्पेशल कोर्ट है, मोर देन 1 स्पेशल कोर्ट है, तो पता क्या करना पड़ेगा? वन ऑफ देम एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, जो हाई कोर्ट ठीक है स्पेसिफाई करेगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट क्या था जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा? स्पेशल कोर्ट क्या ट्राई कर सकती है? ट्रायल कर सकती है अदर ऑफेंस का भी अंडर दिस एक्ट, है कि नहीं बात? राइट। सेम ट्रायल में, किस ट्रायल में सर? अगर स्पेशल कोर्ट में एक ट्रायल चल रहा है अपराध 1, तो अपराध 2 तुम्हारा पकड़ा गया, तो अपराध 2 के लिए नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कहेगा भैया चल तो रहा है, तेरा ही तो चल रहा है, अपराध 2 भी क्या कर दे, इसी में लगा दे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पेशल कोर्ट एज में थिंक फिट ट्राई समरी बाय द वे ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज पनिशेबल ऑफ जेल नॉट एक्सीडिंग। स्पेशल कोर्ट है ना सही समझेगी तो क्या करेगी सर? ट्राई इन समरी वे, यानी समरी वे मतलब शॉर्टकट में फैसला, शॉर्टकट में ऑफेंस को सुलझाएगी। और वो ऑफेंस क्या होंगे सर? 3 साल से कम जेल वाले होंगे, 3 साल या 3 साल से कम जेल वाले होंगे। लेकिन अगर ये समरी ट्रायल में जो 3 साल तक की जेल वाले अपराध गए हैं उनकी सजा कितनी नहीं हो सकती सर? लिखा है ना, नो सेंटेंस एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा की क्या नहीं हो सकती सर? सजा नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? ये मैंने लिखवा दिया सर के में। अगली बात, अगर स्पेशल कोर्ट के ट्रायल में कोई गंभीर अपराध पकड़ा गया तो क्या होगा? वो लिखी बात, इन कोर्स ऑफ समरी ट्रायल, है ना, राइट, जिसमें इंप्रिजमेंट कितनी है? ठीक है, सेंटेंस राइट हैव टू बी पास्ड और दैट अदर अनरीजनेबल समरी स्पेशल कोर्ट शेल आफ्टर हियरिंग द पार्टी, दोनों की सुनवाई करके क्या ऑर्डर निकालेगा? रिकॉर्ड करके क्या बोल देगा? दैट प्रोसीड, यानी हियरिंग या रीहियरिंग, सुनवाई या फिर से सुनवाई कहां करो सर? रेगुलर कोर्ट में, है कि नहीं बात समझ में आई? समरी ट्रायल में अगर ये अपीयर होता है स्पेशल कोर्ट को कि सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर मे हैव टू बी पास्ड, कि भैया इसकी जो सजा है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और हमने ऊपर क्या लिखा है? सजा कितनी होगी सर? 1 साल। कितनी लिखी है सर सजा?
1 साल, ये लिखिए ना 1 साल से ज्यादा साइन दोगे, लेकिन कोर्ट को क्या लग रहा है सजा किससे ज्यादा होनी चाहिए सर? 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, हैव टू बी पास्ड योर हियरिंग या योर री हियरिंग, किसमें सर? अकॉर्डिंग विद द रेगुलर ट्रायल। तो आपकी हियरिंग को या आपकी री हियरिंग को स्पेशल ट्रायल से निकाल के कहां भेज दिया जाएगा? रेगुलर ट्रायल में भेज दिया जाएगा, रेगुलर ट्रायल में भेज दिया जाएगा। तो जो पर्पल कलर से लिखा है वो देखो क्या लिखा है, स्पेशल कोर्ट शैल प्रोसीड द हियरिंग इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलर ट्रायल, है ना, राइट। कब? अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि आपकी सजा हैव टू बी, मतलब ये हैव टू बी को रेड से क्यों किया है मैंने, हैव टू बी, कि आपकी सजा 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। योर इंप्रिजमेंट हैव टू बी मोर देन 1 ईयर। अगर इंप्रिजमेंट 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, पर मम्मी ने क्या बोला कि इंप्रिजमेंट कितनी देनी, 1 साल से ज्यादा देनी। मम्मी ने पापा को बोल दिया इसकी पिटाई तो करनी है, इसके 2 रैप्टे लगाने, 4 नहीं लगाने, ना चप्पल बजानी इसके, लेकिन हमें लगता है इसके चप्पल बजनी चाहिए, वो भी रिलैक्सो नीली पट्टी वाली, है कि नहीं बात? और मम्मी कह रही है कि भाई 2 रैप्टे लगा दो, चप्पल नहीं बजाओ। तो भाई मम्मी क्या बोलेंगी, बेटा लगनी तो चाहिए तेरे चप्पल, क्योंकि तूने तिजोरी साफ नहीं की, तूने पूरा घर बेच दिया और तूने पापा बेच मारे। मंगलसूत्र का है मेरा, सुनार के पास रखा है गिरवी, तूने पापा बेच दिए। तो तेरा तो अपराध इतना गंभीर है कि तू 2 चाट नहीं, तेरे चप्पल बजनी चाहिए। तो मम्मी कहां भेज देंगी तुम्हें? रेगुलर ट्रायल में भेज देंगी, कहेंगे वहां जाके बजाओ इसके, है कि नहीं बात? बोलो समझ गए सर? बोलो। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बिल्कुल नए नए ताजे ताजे आए हैं और बहुत ही मजेदार। बोलो दोनों समझ में आ गए सर? मजा आ गया सर? बच्चों वाली बात, बच्चों वाली बात भैया, बच्चों वाली बात। सेक्शन 68 पता क्या बच्चों वाली बात कहते हैं सर? सुनना ध्यान से। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, जो रेड पेन से वो पढ़ लो, समझ में आ जाएगी बात। फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट शेल एस्टेब्लिश बोलो जल्दी, सच नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एज ए थिंक फिट। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जितने ऑफिस सेंट्रल गवर्नमेंट खोलना चाहती है वो खोल, वो स्त्री भी कुछ भी कर सकती है। तो ये मत सोचना कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक जगह पे एक ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोल सकती है, वो चाहे तो 2 भी खोल सकती है। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस खोले हैं उनका रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार क्या करेगी सर? एलएलपी के अपॉइंट करेगी। तीसरा, पावर एंड ड्यूटी जो सबसेक्शन 2 में है इन लोगों की, है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी सर? प्रिस्क्राइब करेगी कि भैया रजिस्ट्रार की क्या पावर है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार की क्या पावर है, डिप्टी की क्या पावर है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्या पावर है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी पावर डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में बोल देगी रजिस्ट्रार को, भैया तुम्हारे लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे, तुम्हें ऑफिस खुलवा दिया, ठप्पा बना लो अपना, ठप्पा सील, है कि नहीं बात? जैसे आमिर खान कहता है ना पी के फिल्म में, ठप्पा कहां लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ठप्पा लगाना पड़ेगा, ठप्पा लगाना पड़ेगा कि भैया जो, अबे बताओ अगर तुम रजिस्ट्रार के पास पहुंचे, रजिस्ट्रार ने साइन कर दिए पर रजिस्ट्रार के स्टैंप नहीं लगी, तो पता कैसे लगेगा रजिस्टर्ड हो तुम? कम से कम एक गवर्नमेंट की मोहर तो लगी होनी चाहिए, रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी, है ना, राइट, अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ तो लिखा होना चाहिए, तो जिससे पक्का तो जाएगा क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है। बच्चों वाली बात है, तो कोई खास सेक्शन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कितने भी बना सकती है, ये लोगों को अपॉइंट करेगी, इनकी पावर अपॉइंट करेगी और स्टैम्प बनवाएगी। सेक्शन 69 हम यहां से पढ़ेंगे, नोट से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 69 को हमें यहां से पढ़ना है, नोट से नहीं पढ़ना। सर सेक्शन 69 क्या बोलता है सर? सेक्शन 69 बोलता है अगर आपने किसी भी काम में देर करी और गाना गाया, किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई खबर मेरे यार की, ये मुझे है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। गाना सुना ना? सुना? पुराने गाने नहीं सुनने के, ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। तो सेक्शन 69 का यही सॉन्ग है, इंतहा हो गई इंतजार की। रजिस्ट्रार कह रहा है ये मुझे है यकीन बेवफा वो नहीं, है ना, ये मुझे है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर भी खबर नहीं आई मेरे यार की। तो यार खबर लेके जब पहुंचेगा ना तो गुस्सा नहीं आएगा, देर से क्यों आया? तो जो आया खबर लेके देर से, वो तो क्या बोलेगा? सजा सुना दो भैया, जो सजा होगी मंजूर होगी। तो प्यार मोहब्बत वाली सजा नहीं है, आज से मेरे से बात मत करना, है कि नहीं बात? रिश्ता पता क्या बोलेगा? पैसे निकाल,
पैसे निकाल सजा में। तुम इमोशनली चले गए, वो बेचारा ब्रेकअप पे पहुंच गया सीरियस होके, है ना। तो रजिस्टर क्या बोलेगा, पैसे निकाल। आई ना कोई खबर मेरे यार की, ये मुझे है कि बेवफा वो नहीं तो बेवफा पैसे निकाल। तो जज साहब ने क्या बोला, समर ऑफ 69 में जज साहब ने क्या बोला, बेवफा बेवफा क्या कर, बेवफा पैसे निकाल। अब बेवफा पूछ रहा है पैसे कितने निकालूं। तो सेक्शन ने पता क्या बोला, सेक्शन ने बोला एडिशनल फीस। एडिशनल फीस पता क्यों, जो सेक्शन की फीस है वो तो दोगे ही दोगे, वो तो बनती है। अब जैसे आईसीआई के साथ, भैया रजिस्ट्रेशन होना था या एग्जाम फॉर्म भरना था मान लो 30 तारीख तक, ना भर रहा मैं तो 30 के रात 12 बजे पता लगा कल तक फॉर्म बनना था भाई, है कि नहीं बात। तो क्या हो गया, काम खत्म। आईसीआई एक मौका और देता, किसके साथ, लेट फीस के साथ, याद है कुछ। तो कहते कोई बात नहीं भैया तुझे 10 दिन और दिए, लेकिन 10 दिन में तू आएगा तो सिर्फ मान लो पता एग्जामिनेशन फीस थी मान लो 2000 लेट से, लेट फीस थी 500, तुमने कहा लेट फीस तो लानी थी 500 ले आया तुम कह रहे हो आईसीआई से कि भैया लेट फीस लानी थी ना, 500 लिया, कर दो एग्जाम फॉर्म। तो 500 देने पड़ेंगे या 2000 देने पड़ेंगे, 2500 देने पड़ेंगे ना, 500 ना 2000। तो जज साहब ने बोला, आईसीआई बोला दो तो देने ही पड़ेंगे, जो उसकी क्या है फीस है जेन्युइन, 500 लेट फीस दे। तो इसलिए बोला एडिशनल फीस, एडिशनल फीस 500 देनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल फीस। नॉर्मल फीस तो देनी है, एडिशनल फीस कितनी होगी, अब आईसीआई तो बताया था एडिशनल फीस, लेकिन ये एलएलपी ने बोला एडिशनल फीस हम नहीं बता रहे, एडिशनल फीस डिफरेंट एलएलपी के लिए डिफरेंट हो सकती है। फीस एडिशनल में बी प्रिस्क्राइब फॉर डिफरेंट एलएलपी, फॉर डिफरेंट डॉक्यूमेंट, फॉर रिटर्न रिक्वायर्ड। पता लगा तुमने 34 का है ना उल्लंघन किया, मेन डॉक्यूमेंट है तो फीस ज्यादा हो सकती है। तुमने एनुअल रिटर्न लेट भेजी तो तुम्हें लग रहा है चल एनुअल रिटर्न इतनी लेट, फीस हो सकता है कम हो सकती है कि नहीं बात, ठीक है। नाम में तुमने सिमिलर नेम ले लिया, गंभीर अपराध है, तुम उसमें लेट कर रहे हो, मैं तो ना बदल रहा नाम, तो उसमें एडिशनल फीस ज्यादा हो सकती है। तो डिफरेंट एलएलपी के लिए, डिफरेंट समझ गए, स्मॉल एलएलपी के लिए अलग, बड़ी एलएलपी के लिए अलग, डिफरेंट डॉक्यूमेंट के लिए अलग फीस हो सकती है और डिफरेंट रिटर्न के लिए अलग फीस हो सकती है। अब पढ़ लेते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को लाने के लिए तुमने क्या किया सर, इफ नॉट रजिस्टर्ड और फाइल विद इन टाइम, इंतहा हो गई इंतजार की, तुमने टाइम पे फाइल नहीं किया। ग्रीन पेन से देखो क्या लिखा है, मे बी रजिस्टर्ड और मे बी फाइल्ड आफ्टर द टाइम पेमेंट विद एडिशनल फीस। तो आईसीआई बोल रहा है टाइम पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो क्या कर, लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करा ले, एडिशनल फीस आपको देनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न शैल बी फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट विदाउट प्रेजुडिस एनी अदर एक्शन और लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट। यानी कि उसके ऊपर कोई और लायबिलिटी या कोई और एक्शन नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आप लेट फीस के साथ उसको सबमिट कर सकते हैं, और लेट फीस हमेशा एडिशनल फीस होगी, एडिशनल फीस का नाम देंगे। तो जिसे आईसीआई लेट फीस बोलता है उसे एडिशनल फीस बोला जाता है, ठीक है, राइट। तो बेवफा क्या निकाल, हाँ, तो बेवफा को बोलेंगे सर बेवफा पैसे निकाल। बात समझ में आ गई। और अभी करते हैं, अब भैया सिंपल सी छोटी बात जो तुम्हारे लिए मैं लिख के लाया हूं, दुनिया में कुछ चीजें बहुत आसान होती हैं इसलिए उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती। जैसे दो चीजें बहुत आसान लगती है, कोई वैल्यू होती नहीं, पता क्या, एक पानी, पानी अगर बहता है तो कैसे बहता है, नीचे की तरफ बहता है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू है नहीं। पानी की वैल्यू पता कब है, पहाड़ों पर, क्योंकि वो उसको नीचे से ऊपर खींचा जाता था। आपको पता लगता है यार ये कीमती है पानी। पानी की वैल्यू पता कहां पर है, राजस्थान में, रेगिस्तान में, ठीक है, जहां खींच के दूसरी जगह पे लाया जाता है, वैल्यू उसकी है। आग, पानी नीचे बहता है, आग का करेक्टर क्या, आग ऊपर की तरफ बहती है, ऊपर की तरफ बहती है, नॉर्मल है कि नहीं बात, तो उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब एक सुनार या जब एक लोहार आग को नीचे की तरफ फेंकता है तब लोहा तब के शेप लेता है, तब उस आग की वैल्यू, क्योंकि वो आपको क्या कर रहा है, कामयाब बना रहा है। तो आप पानी की तरह नॉर्मल बहते जाओगे नीचे, कोई इज्जत नहीं है आम आदमी की तरह। आप आग की तरह नॉर्मल निकल रहे हो तो भैया आग तो सबके लिए इतनी है, घर पे भी ऊपर जाती है, कहीं लगाओगे तो भी ऊपर ही जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में उसको ढाल देते हो तब आप क्या करते हो सर, तब आप वो जीवन जीते हो, तब आप वो जीवन जियोगे या जीने वाले हो जिसके आपने क्या देखे हैं सर, सपने देखे। तो आग और पानी की कीमत
सिर्फ वही है जहां विपरीत परिस्थितियां हैं। तुम पानी नल खुला छोड़ देते हो, कोई इज्जत नहीं, गैस खुली रहेगी, कोई इज्जत नहीं। लेकिन पानी की कीमत रेगिस्तान में पूछो, पानी की कीमत दुबई ऐसी जगह कंट्री में पूछो, पानी की कीमत पहाड़ों पे पूछो जहां ऊपर खींच के ले जाते हैं लोग, यार पानी भर के ले जाना है, नहाने के लिए भी नहीं है, पीने के लिए भी नहीं है कि नहीं बात। वहां पूछो जहां पे चूल्हा जलाया जाता है, ठीक है ना, वहां गैस की कीमत है। तो आग की कीमत वहां है जहां उसको इस्तेमाल करके अपने फ्यूचर को हम क्या करते हैं सर, चमकाते हैं। तो आग की कीमत सुनार से पूछो कि लोहार से पूछो, कि वो आग से जब तपता है लोहा, तभी वो तो लोहा तप के क्या बनता है सर, है ना, कुर्सी फर्नीचर बनता है, सरिया बनता है, तब उससे बड़े बड़े निर्माण हो सकते हैं। तो उस आग की, तुम उस पानी और आग की तरह हो जो नॉर्मल चल रहे हो, लेकिन अपने आप को विपरीत उल्टी दिशा में अगर ले जाओगे, है ना, तो वो उन लोगों से अलग काम करेगी जो तुम्हारे लिए जरूरी है। भीड़ में हर कोई हिस्सा है, लेकिन भीड़ से अलग होकर करना ही क्या है सर, है ना, वो जीवन जीना है जिसके हम बारे में हम सोचते हैं। तो दूसरे सो रहे हैं और तुम्हें पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब तुम वो जीवन जीने वाले। दूसरे कम पढ़ रहे हो, तुम ज्यादा पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब तुम वो जीवन जीने वाले जिसकी तुमने कामना की, और जिसने उस बंदे ने, उस बच्चे ने भी कामना की, जिसे वो जीना चाहता है। लेकिन जियोगे तुम क्योंकि तुमने विपरीत परिस्थितियों में उस आग को अपने लिए, है ना, मोड़ा है, उस आग में तुम जले, उस पानी को तुमने सींचा है जो नॉर्मल नहीं, रिवर्स परिस्थिति में आपको मिला। तो उम्मीद है कि तुम इस बात के साथ इतने अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो फाउंडेशन तो छोड़ो, अगले से अगले और पूरे जर्नी में तुम उस लोहे को तपाओगे और उस पानी को उस रेगिस्तान में खींचोगे जहां उसकी सबसे ज्यादा कीमत है। भीड़ से अलग वो काम करना पड़ेगा। बोलो सर, करेंगे, जरूर करेंगे, पूरी जान लगा देंगे, बोलो यस सर।